गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मंगलवार यानी 21 अप्रैल को कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा द्वारा कई पासपोर्ट और विदेशों में अघोषित संपत्तियों से संबंधित आरोपों पर दायर आपराधिक मामले में अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल की मांग की थी। पवन खेड़ा मामले में मंगलवार यानी 21 अप्रैल को जब सुनवाई हुई गुवाहाटी हाईकोर्ट में तो बहुत देर तक बहस हुई, करीब 3 घंटे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा ने एफआईआर दर्ज कराई है। इसी आपराधिक मामले में पवन खेड़ा ने सोमवार को यानी 20 अप्रैल को गुवाहाटी उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे हम इंग्लिश में एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। इस एंटीसिपेटरी बेल याचिका पर सुनवाई के दौरान गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम की हिमंता सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने एजी की गैर मौजूदगी पर भी नाराजगी जताई। खेड़ा की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और केएन चौधरी थे, जबकि असम राज्य की ओर से एडवोकेट जनरल देवजीत सैकिया ने जस्टिस पीजे सैकिया की अदालत में पैरवी की। अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि कांग्रेस नेता के आरोपों के जवाब में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की टिप्पणी खासकर राज्य में विधानसभा चुनावों के संदर्भ में राजनीतिक बदले की भावना की ओर इशारा करती है। असम के देवजीत सैकिया ने खेड़ा को कोई भी राहत देने का विरोध करते हुए कहा कि ये कोई साधारण मानहानि का मामला नहीं है, क्योंकि ये मामला दस्तावेजों की जालसाजी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने तर्क दिया कि खेड़ा अंतरिम सुरक्षा के हकदार नहीं है, क्योंकि उनके भागने का खतरा है। दरअसल असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में सवाल उठाए। अभिषेक मनु सिंघवी पवन खेड़ा की ओर से पेश हुए थे। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ऐसे बयानों पर रोक लगाने की मांग की। पवन खेड़ा का आरोप है कि नोटिस के बाद भी सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने विवादित बयान दिए। इसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख तय की और हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इस दौरान बेंच ने कहा कि कम से कम जवाब दाखिल होना चाहिए। गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज ने एजी यानी अटॉर्नी जनरल की गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठाए। कहा कि कम से कम जवाब तो दाखिल होना ही चाहिए था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 मई को होगी। आपको बता दें, पवन खेड़ा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट पहुंचे और पवन खेड़ा ने रिंकी भुइयां शर्मा पर कई पासपोर्ट और अघोषित विदेशी संपत्ति रखने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्होंने ये मामला दर्ज कराया था। कोर्ट में बहस के दौरान खेड़ा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि कांग्रेस नेता के देश से भागने का कोई खतरा ही नहीं है, ऐसे में उन्हें गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं। ये याचिका असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के संबंध में है। दरअसल पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि उनके पास यानी रिंकी भुइयां के पास कई पासपोर्ट हैं। इसी के खिलाफ आपराधिक एफआईआर दर्ज की गई। उसी मामले में पवन खेड़ा ने एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी दाखिल की। जस्टिस पार्थिव ज्योति सैकिया की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की 3 घंटे से ज्यादा समय तक गर्मा गर्म दलीलें सुनने के बाद अपना अंतिम आदेश जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पवन खेड़ा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि कांग्रेस नेता के आरोपों के जवाब में मुख्यमंत्री शर्मा यानी हिमंता बिस्वा शर्मा की टिप्पणी खासकर राज्य में विधानसभा चुनावों के संदर्भ में राजनीतिक बदले की ओर इशारा करती है। सिंघवी ने कहा, याचिकाकर्ता के देश से भागने का कोई खतरा नहीं है और उनकी गिरफ्तारी की कोई जरूरत ही नहीं है। इसके खिलाफ असम के महाधिवक्ता एजी देवजीत लोन सैकिया ने खेड़ा को कोई भी राहत देने का सख्त विरोध किया और कहा कि ये कोई साधारण मानहानि का मामला नहीं है, क्योंकि ये मामला दस्तावेजों की जालसाजी से जुड़ा हुआ है। सैकिया ने बताया कि मुख्य अपराध धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़े हैं। उन्होंने दलील दी कि पवन खेड़ा अंतरिम सुरक्षा के हकदार नहीं है, यानी उन्हें बेल नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि उनके देश से भागने का खतरा है अगर उन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है तो। दरअसल पवन खेड़ा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि शिकायतकर्ता के पति यानी हिमंता बिस्वा शर्मा यानी रिंकी भुइयां के पति जो मौजूदा मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने कई मौकों पर प्रेस से बातचीत में और अन्य तरीकों से बार बार ये दावा किया कि वो याचिकाकर्ता पर हमला करेंगे जब वो पुलिस हिरासत में होगा और वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन हिरासत में ही बिताएगा। उन्होंने अपनी याचिका में ये भी आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता के पति यानी हिमंता बिस्वा शर्मा ने उनके खिलाफ यानी पवन खेड़ा के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद की बहुत बुरी छवि बनी।
वरिष्ठ वकील के.एन. चौधरी, जिन्होंने सोमवार को खेड़ा की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, उन्होंने कांग्रेस नेता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को अपमानजनक बताया। उन्होंने कहा, आरोपों का तरीका, लहजा और प्रस्तुति साफ तौर पर दिखाते हैं कि वो जानबूझकर दुर्भावना से लगाए गए थे। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि ज्यादा से ज्यादा ये मानहानि का एक आपराधिक मामला है, जिसे केवल एक निजी शिकायत के जरिए ही आगे बढ़ाया जा सकता है। इस पर असम के महाधिवक्ता देवजीत लोन सेकैया ने खेड़ा को किसी भी तरह की राहत देने का विरोध करते हुए कहा, ये मानहानि का कोई साधारण मामला नहीं है, क्योंकि इस मामले में दस्तावेजों और संपत्ति के कागजातों में जालसाजी शामिल है। सेकैया ने बताया कि इसमें मुख्य अपराध धोखाधड़ी और जालसाजी है। उन्होंने तर्क दिया कि खेड़ा अंतरिम सुरक्षा के हकदार नहीं है, क्योंकि उनके भागने का खतरा है। अब ये पूरा मामला क्या है उसे समझ लीजिए। पूरे मामले की बात करें तो पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को दिल्ली और गुवाहाटी में आयोजित 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आरोप लगाए कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास यूएई, मिस्र और एंटीगुआ बारबूडा के 3 पासपोर्ट हैं। दुबई में 2 संपत्तियां हैं। आरोपों के बाद रिंकी भुइया शर्मा ने अगले दिन गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में खेड़ा और बाकियों के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया। असम पुलिस 7 अप्रैल को दिल्ली स्थित खेड़ा के आवास पर पहुंची, लेकिन वो वहां थे ही नहीं। इसके बाद उन्होंने 10 अप्रैल को तेलंगाना हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की, जिसके बाद उन्हें 1 हफ्ते के लिए अंतरिम राहत मिली। इसके बाद असम पुलिस ने तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की और 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश दिया। उस आदेश में अग्रिम ट्रांजिट जमानत देने पर रोक लगा दी। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर खेड़ा असम में अधिकार क्षेत्र रखने वाली अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करते हैं तो उसके द्वारा पारित अंतरिम आदेश ऐसे आवेदन पर विचार करने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। हालांकि पवन खेड़ा का जो मामला है अभी फिलहाल चल रहा है। अब देखना होगा कि क्या होता है गुवाहाटी कोर्ट का फैसला, जिस पर सबकी नजर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।